इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का दिखा जोरदार हंगामा। हंगामे के बाद स्थगित की गई कार्यवाही। संसद के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। काले कपड़े पहन के पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका के साथ कांग्रेस के कई नेता। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद गुरुग्राम में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज डावर को किया हाउस अरेस्ट। पुलिस ने सौंपा नोटिस। शिमला में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। छात्रों पर लाठीचार्ज और नेताओं की हिरासत पर सड़कों पर दिखाई दिया कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। आज पंजाब के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजपुरा में भगवान जगन्नाथ यात्रा में होंगे शामिल। करनाल एसटीएफ का गैंगस्टरों पर बड़ा प्रहार। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग का मुख्य शूटर गिरफ्तार। विदेशी हथियार बरामद। फिरौती गैंग के नेटवर्क पर कसा शिकंजा। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिलजीत दोसांझ जो सिंगर हैं, उनके मैनेजर के घर पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल में एसटीएफ ने 5 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, जिसमें निसिंग फायरिंग का मुख्य शूटर भी गिरफ्तार हुआ है। करनाल की निसिंग में ये फायरिंग हुई थी। जो सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ हैं, उनके मैनेजर के घर पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद एसटीएफ की कार्रवाई नजर आई। पृथ्वीराज चौहान चौक से आरोपी पकड़े गए हैं, काबू किए गए हैं, जिनके पास से विदेशी हथियार और 12 कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि यमुनानगर फिरौती फायरिंग में भी ये आरोपी शामिल थे। विदेशी गैंगस्टरों के इशारों पर काम करते थे सभी बदमाश जो हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। आरोपियों में शामिल मुख्य शूटर में मई 2026 में करनाल के निसिंग में दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर पर फायरिंग की थी। और एसटीएफ जब इस मामले की जांच कर रही थी तो ये भी सामने आया कि यही गैंग 12 जुलाई 2026 को यमुनानगर के एक टायर शोरूम पर फायरिंग की थी इसी गैंग ने, और यही लोग उसमें शामिल थे। तो वहीं एक दुखद खबर भी सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध की चपेट में एक जहाज आता है, जिसमें यमुनानगर के युवक की मौत हो गई है। मिसाइल हमले में यमुनानगर के गुरप्रीत सिंह मारे जाते हैं। पंजेटो गांव में गुरप्रीत सिंह की मौत के बाद अब मातम पसर गया है। दरअसल यूक्रेन में भारतीय जहाज पर मिसाइल हमला होता है और इस हमले में 4 भारतीयों की मौत हो जाती है, जिनमें से एक यमुनानगर के युवक हैं। जानकारी ये भी है कि गुरप्रीत 1.5 महीने पहले ही मर्चेंट नेवी में भर्ती हुए थे, उन्हें नौकरी मिली थी, और इसके बाद ये हादसा सामने आता है। जहाज चपेट में आता है यूक्रेन की मिसाइल के, और इस हादसे में गुरप्रीत की मौत हो गई है। अब परिवार जो है, पीड़ित परिवार, वो उनके शव को भारत लाने की मांग कर रहा है। पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग की जा रही है। वहीं परिजनों ने सरकारी नौकरी और मुआवजे की भी मांग की है। कितना टाइम हो गया बेटा गया हुआ था वहाँ पे? 1.5 महीने। तो फिर क्या वो सब कब सूचना मिली आपको इसके बारे में? कल मेरी 12 बजे। तो क्या बताया मैंने, क्या कैसे हुआ हादसा ये? इसी तो मैंने बताया कि हादसा हो गया है, बाकी कन्फर्म नहीं बताया था। कन्फर्म शाम को बताया था। ये यूक्रेन के पास से जहाज गुजर रहा था जी, वहाँ पे रूस की मिसाइल ने हमला कर दिया जहाज के ऊपर, उसमें ये शहीद हो गया बच्चा हमारा जी। तो अब सरकार से अपील करते हैं कि इसमें दखल देकर डेड बॉडी जल्दी मंगाई जाए और परिवार का अकेला बच्चा कमाने वाला था, जो मुआवजा भी दिया जाए।
और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन नजर आया और उसके बाद हरियाणा में भी कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। प्रदर्शन से पहले ही हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई भी नजर आई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डावर को हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस ने पंकज डावर को नोटिस भी सौंपा और रात की तस्वीरें हैं जब पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची थी। उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और उसके साथ ही उन्हें नोटिस भी सौंपा गया। और इस नोटिस सौंपने के बाद जानकारी ये भी सामने आई है कि फिलहाल पुलिस यहां से हट गई है, लेकिन आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कांग्रेस ने कार्रवाई को लोकतंत्र विरोधी बताया है। जगह जगह प्रदर्शन करने का कांग्रेस की तरफ से ऐलान भी किया गया था, जिसके बाद इस तरह से हाउस अरेस्ट नेताओं को किया गया। और इसके साथ ही ये भी जो है जितनी सिक्योरिटी है वो भी बढ़ाई गई है। गुरुग्राम हो या जहां भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सिर्फ दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा में ही नहीं, शिमला में भी कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन नजर आया, जहां जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस उतरे। खुद कांग्रेस की टीम के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो प्रदर्शन में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धरने का नेतृत्व करते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। इसके साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाता है। राहुल, प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने का विरोध किया जाता है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग भी की जाती है। छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की जा रही है। नीट मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। शिमला की तस्वीरें हैं जहां पर भी प्रदर्शन उग्र होता नजर आया। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विरोध किया। जिस तरह से कार्रवाई सामने आई थी, लाठीचार्ज की जिस तरह से छात्रों पर एक्शन नजर आया था, उसके बाद कांग्रेस विरोध कर रही है इस कार्यवाही का। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने की जो कार्यवाही सामने आई थी उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन गेट बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कारणों के चलते 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, जिनमें जनपथ, केंद्रीय सचिवालय, मेट्रो स्टेशन का गेट भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और इसके साथ ही सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी अभी डटे हुए हैं। और इसी को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। 16 मेट्रो स्टेशन जो बंद कर दिए गए हैं उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्णा आश्रम मार्ग जो है जी ये बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट और जोरबाग शिवाजी स्टेडियम, ये जो मेट्रो स्टेशन है ये बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यह कार्रवाई बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन के साथ ही सीजेपी के प्रदर्शनकारी भी अभी डटे हुए हैं और इसी के चलते ये जो है फैसला लिया गया है। मेरी सहयोगी रचना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। रचना, एक बड़ा फैसला लिया गया है। मेट्रो जो लाइफलाइन कही जाती है दिल्ली की, 16 स्टेशन उसके बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा कारणों से डीएमआरसी ने एक बड़ा फैसला लिया है और करीबन 16 मेट्रो स्टेशन जो हैं उनको अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दूं कि कौन कौन से मेट्रो स्टेशन है। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्णा आश्रम, बाराखंबा, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम। इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट पूरी तरीके से बंद रहेगा। इंटरचेंज की सुविधा केवल राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ही उपलब्ध रहेगी और ये अगले आदेश तक इसी तरीके की व्यवस्था यानी कि रहने वाली है। ये आदेश अगले आदेश तक रहने वाला है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और जिस तरीके से दिल्ली में ये जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और हिंसा की घटना भी देखने के लिए मिली, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर ये डीएमआरसी की तरफ से
महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जी रचना, प्रदर्शनकारियों को देखते हुए तो मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जो काम पर जा रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? उनके लिए कोई खास व्यवस्था की गई है या सिर्फ बंद का ही ऐलान हुआ है अभी तक? देखिए, अभी जो ये बंद का ऐलान जो है वो अभी 2 मिनट पहले ही डीएमआरसी की तरफ से सामने आया है और ऐसे में जो लोग आने जाने वाले हैं उनको ये अपडेट जो है ट्वीट के जरिए दे दिया गया है कि ये 16 मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस आवर्स के पहले मेट्रो स्टेशन वर्किंग थे, लोग जो अपने ऑफिस जाना चाहते थे वो शायद पहुंच चुके होंगे या फिर उन्हें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर बस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल डीएमआरसी ने अगले आदेश तक इन 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से रचना एकदम से इन्हें बंद किया गया है, दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो कहलाई जाती है, क्योंकि जिस तरह से जाम और बाकी सिचुएशंस पैदा हो रही हैं प्रदर्शन के चलते भी जगह जगह सिचुएशंस जो हैं वो अलग तरह की नजर आ रही हैं और उसके बाद ये बड़ी परेशानी बन सकती है आम लोगों के लिए। देखिए, थोड़ी असुविधा का सामना तो लोगों को जाहिर तौर पर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जो लोग मेट्रो के जरिए अपने घरों तक जाते हैं या फिर अपने काम के लिए जाते हैं, तो ऐसे में जरूर उनको असुविधा यहाँ पर थोड़ी सी होगी। फिलहाल अगले आदेश तक के लिए इसको बंद किया गया है, लेकिन अब ये दोबारा से सुचारू रूप से कब से काम करेंगे ये अभी मेट्रो की तरफ से नहीं बताया गया है। रचना, मैं चाहूंगा आप बताएं प्रदर्शन को लेकर भी किस तरह के हालात हैं? क्या किसी तरफ से प्रदर्शन की कोई खबर सामने आ रही है? प्रदर्शनकारी किसी तरफ कूच कर रहे हैं जिसको लेकर यह फैसला लिया गया हो? देखिए, कल जिस तरीके से रात में एक बार फिर से प्रदर्शन में हिंसक तस्वीरें सामने आई और सेना के जवान को भी पीटा गया, तो ऐसे में आज जो छात्र हैं जंतर मंतर पर जुट रहे हैं और फिर वो इसी तरीके की हिंसक घटनाएं ना आने पाई या फिर जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उग्र रूप में सामने आते हैं, तो ऐसे में इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए ये कड़ा कदम उठाया गया है ताकि लोग सुरक्षित रहे। क्योंकि हमने देखा कि कई तरीके की तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जर्नलिस्ट के साथ भी मारपीट हुई, बदसलूकी हुई, पुलिस वालों के साथ अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें मारपीट नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हैं, दोनों तरफ से ये तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रचना। तो वहीं जिस तरह की कार्रवाई सामने आई है प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं, लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, दर्ज की जाती है। जिस तरह का प्रदर्शन में रुख सामने आया था और उसको लेकर अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हीं को लेकर अब जो है याचिका दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। हम देख रहे हैं 20 जुलाई से ये प्रदर्शन शुरू होता है। 20 जुलाई को छात्र जो हैं वो संसद की तरफ कूच करते हैं और इसके बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल जो है वो बल प्रयोग करता है। अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, कई जगहों पर तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें जो हिंसा है वो छात्र करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ऐसी भी सामने आ रही है जिसमें पुलिस वाले हिंसा करते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी शंकर, याचिका, अब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, एक याचिका दर्ज की जाती है, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इनकार कर चुका है, क्या अपडेट इसको लेकर? ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया था और इस मामले को लेकर याचिका दायर किया था। तो उन्होंने कहा था याचिका में कि वो पुलिस की बर्बरता के वीडियो पेश कर सकते हैं और इस मामले पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा उनके पास वीडियो देखने का फिलहाल अभी समय नहीं है और सीजीआई ने याचिका पर फिलहाल विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, इस मामले में हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक मामला लगा हुआ है और दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को किस तरह से देखती है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामला बाद में हो सकता है कि स्वतः संज्ञान ले या इस मामले को लेकर अन्य कोई याचिका पर ध्यान दे। तो आज एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर किस तरह से सुनवाई होगी वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल शंकर, फिलहाल के लिए तो इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने को लेकर, लेकिन आगे इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है?
देखिए अभी बहुत सारी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, सुप्रीम जी। कोर्ट में भी आ रही हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी आ रही हैं और उन तमाम मसलों पर बाकायदा एक्शन भी जिस तरह से हो रहा है। तो अभी शुरुआती तौर पर अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बाकी है। पुलिस जी। ने इस मामले में अभी शुरुआती तौर पर सिर्फ एफआईआर दर्ज की है, उस पर अभी बहुत ज्यादा एक्शन हुआ नहीं है। अभी तक इस मामले में किसी भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पे याचिका पर आएगा और बाद में जो याचिका आएगा उस मामले पर हो सकता है कि सुनवाई के लिए वक्त भी मुकर्रर किया जा सकता है। जी शंकर, एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा मैं। हम अलग अलग वीडियो अब सामने आ रहे हैं, कई वीडियो में जो छात्र हैं वो हिंसा करते नजर आ रहे हैं, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी हिंसा करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें अब इस घटना की सामने आ रही हैं। जो ये वीडियो सामने आ रहे हैं उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई सामने आ रही है? देखिए पहला तो चीज है कि जिस तरह से यहाँ पे ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस जी। धरना प्रदर्शन के दौरान में ये कहा गया था कि ये शांतिपूर्ण वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी। जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था, जिस तरह से उपद्रवियों के द्वारा लड़का जो वहाँ पे जो कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए जो समर्थक हैं जी, जो और कई प्रदर्शनकारी थे। और जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा जिस तरह से हंगामा किया गया, तो वहां पर बाद में हालांकि बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखने को मिला जिसमें पुलिस भी लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस कर्मियों का जो कहना था कि भाई वो सेल्फ डिफेंस में वहां पर वो लाठीचार्ज कर रहे थे। जिस तरह से वहां प्रदर्शनकारी उग्र हुए, कई मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी हुई, पुलिस कर्मियों के साथ हुई, महिला पुलिसकर्मी थे उनके साथ बदतमीजी हुई। तो इन तमाम मसलों पर जो एक प्रतिक्रिया जो है वो त्वरित प्रतिक्रिया थी, वो तो सुरक्षा के लिए वहां पे खड़े थे। जिस तरह से वहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा हंगामा किया गया उसको वो जवाब वहां पे दिया गया था। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जरूर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे कुछ लोगों के पर लाठीचार्ज करते हुए या मारपीट करते हुए, थप्पड़ मारते हुए कुछ ऐसे वीडियो आए हैं। लेकिन वो जो इसकी जो प्रतिक्रिया का एक जो रिएक्शन है बकायदा वो देखा जा सकता है उस आधार पर ये उन पुलिसकर्मियों जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, अब एक तरह से नहीं दोनों तरफ से ये वीडियो सामने आ रहे हैं और मामला जांच का ही बनता है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या सही है। अंतिम फैसला जांच पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील हैं। कई जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और सड़कें बंद होने लगी हैं। नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कई इलाकों में एहतियातन स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं, गैर जरूरी यात्रा से बचें और मौसम विभाग और जिला प्रशासन जो भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं उनका पालन करें। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है और मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और झमाझम बारिश भी कई जगह पर देखने को मिली है और नुकसान की खबरें भी हैं। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हैं। इस ऐतिहासिक रिज मैदान की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश झमाझम हो रही है। कई जगहों पर जो है नुकसान की भी खबरें हैं और कुछ उपमंडल ऐसे हैं जहां पर सभी शैक्षणिक संस्थान जो है बंद कर दिए गए हैं। यहाँ ज़िला शिमला की ही बात करें तो जो ठियोग उपमंडल है वहाँ पर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 16 जो संपर्क मार्ग है वो बंद पड़े हुए हैं। कुल्लू ज़िला से भी 2 उपमंडल हैं, आनी और निरमंड, वहाँ पर भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जिस तरह का रेड अलर्ट है उसको देखते हुए यहाँ पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।